Hello student, how are you? I hope all you are very well and doing very well in study. Welcome back to your on YouTube channel English with Hariom sir. Okay, हमारा प्रीवियस वीडियो बच्चों था सिंथेसिस में हम पार्टिसिपल में पास्ट पार्टिसिपल डिस्कस कर रहे थे. अंडरस्टैंड? यस, वी हैव डिस्कस ऑल दीज थिंग्स के पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है. Third form of the verb is known a past participle, and when third form of the verb act like an adjective it is non past participle. इस प्रकार से होता है. अब डियर स्टूडेंट आज हम देखेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल की सहायता से हम सिंथेसिस कैसे करते हैं. अंडरस्टैंड? ये आपने कॉपी कर ही लिया होगा. यहां से आगे हम मूव करते हैं कि व्हाट शुड बी नीडेड to make synthesis by using past participles. Some conditions have been given in English language to combine two simple sentences or more than two simple sentences by using past participle. Past participle हम क्या पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट? इसमें हम पढ़ रहे हैं past participle. ओके, past participle. पास्ट पार्टिसिपल को यूज करने के लिए हमें क्या कंडीशन होती हैं जिनको हमें फॉलो करना है. अंडरस्टैंड? सभी बच्चे देखेंगे. ओके, इसमें फर्स्ट कंडीशन डियर स्टूडेंट होती है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ऑब्जेक्ट किसका? फर्स्ट सेंटेंस का. फर्स्ट सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो इज इक्वल टू सब्जेक्ट होता है. मैथमेटिकल देखें, सब्जेक्ट ऑफ सेकंड सेंटेंस. यानी जब हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे तो हमें सिचुएशन देखने को मिलेगी कि फर्स्ट सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा. इट इज द first condition. Okay, you know here is finite verb. Finite verb first sentence not equal to finite verb second sentence. Okay, second sentence और first sentence की finite verb अलग अलग होंगी. Understand? The first situation is this. Okay, the third one, first this, second this, third. Either of the sentence, either of the two sentences, जो आपको दो सेंटेंसेस दिए जाएंगे उनमें से कोई एक, either of the two sentences will be in passive voice. Will be in passive voice dear student. दो सेंटेंसेस में से कोई एक सेंटेंस इसमें पैसिव में होगा. अंडरस्टैंड? ये आपको इस तीन सिचुएशन अगर आपके पास हैं तो यू कैन यूज टू जॉइन बोथ सेंटेंसेस पास्ट पार्टिसिपल. ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उसके माध्यम से डियर स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे. जैसे आई फाउंड माई पर्स. आई फाउंड माई पर्स. आई फाउंड माई पर्स इज फर्स्ट सेंटेंस. इट वॉज लॉस्ट. इट वॉज लॉस्ट. इट वॉज लॉस्ट. अब इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है तो डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं इसका जो ऑब्जेक्ट है माई पर्स. फर्स्ट सेंटेंस का क्या है? ये क्या है बताइए? ऑब्जेक्ट है. ये इट किसके लिए यूज हुआ है? इसके लिए. यानी सब्जेक्ट जो सेकंड सेंटेंस का है वो फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है. फर्स्ट हमको सिचुएशन मिल गई. फाइनाइट वर्ब फाउंड एंड हियर इज लॉस्ट नॉट इक्वल आइदर. यानी ये सेंटेंस किसमें है? पैसिव में. इट वाज लॉस्ट. वॉज के साथ थर्ड फॉर्म का होना बताता है कि पैसिव वॉइस है. तो
इसकी सिंथेसिस हम बनाएंगे आई फाउंड माई। अब पर्स की क्या एडजेक्टिव हो जाएगी, लॉस्ट पर्स। आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। अब ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया क्योंकि ये नाउन है और इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है लॉस्ट। और माई इज वीक आर्टिकल, या कहेंगे दो अक्षर हैं, पजेसिव एडजेक्टिव है। ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, और इसको कहते हैं वीक आर्टिकल। क्या कहते हैं, वीक आर्टिकल होता है। ये आपको जब हम आर्टिकल पढ़ाएंगे उस समय हमें बताएंगे आपको कि ये कैसे वीक आर्टिकल होता है। तो एडजेक्टिव का काम कौन कर रहा है, V3, और V3 जब एडजेक्टिव का काम करता है तो वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। इट इज योर सिंथेसिस, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। ओके, one more example dear student, one more example should be, और भी एग्जाम्पल होना चाहिए। ओके, जैसे कहा दिस इज अ रोज, इट इज फेडेड, यानी ये रोज है और ये फेडेड है। क्या है, फेडेड है। डियर स्टूडेंट, आप इसमें देख रहे हैं इसका जो ये सेंटेंस है, प्रेडिकेट पार्ट्स है जो इसका, इस सेंटेंस का वो यहाँ पर क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। तो ये पैसिव में है, किस में है, पैसिव में। तो ये जो थर्ड फॉर्म है वो नाउन से पहले आप लिख दें, दिस इज अ फेडेड रोज, ये मुरझाया हुआ रोज है, यानी गुलाब का फूल है। अंडरस्टैंड। अब आप वन मोर एग्जांपल लें। जैसे अब आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ थर्ड एग्जांपल, यहाँ पर आप देखें, आई सॉ अ लॉयन, मैंने एक शेर देखा। he was wounded, he was थोड़ा इसको लेंगे जगह को, he was wounded, वो कैसा था, घायल था। शेर के लिए ही आया है, यहाँ इट भी होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, इट का भी यूज हो जाता है। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, यहाँ द लॉयन भी लिखा हो सकता है। अब हमने देखा कि आई सॉ अ लॉयन, फर्स्ट कंडीशन अपनी पूरी हो गई, इसका ऑब्जेक्ट इसका क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, और ये सेंटेंस किस में है, पैसिव में है। आई सॉ अ, ये वर्ड लिखेंगे वुंडेड, आई सॉ अ वुंडेड लायन। ओके, इट इज द सिंपल सेंटेंस और या सिंथेसिस ऑफ गिवन अब सेंटेंसेस। तो हम किसका यूज कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, इसमें थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, और थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जब ये नाउन से पहले हो, किससे पहले हो, नाउन से पहले हो, और आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव के बीच में होनी चाहिए। जब ये काम करती है किसका, एडजेक्टिव का, और जब एडजेक्टिव का काम करती है जब इसको कहते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल। तो अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे पास्ट पार्टिसिपल का यूज करने के लिए थ्री कंडीशन, फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट होना चाहिए, फाइनाइट वर्ब अलग होनी चाहिए, और कोई एक सेंटेंस पैसिव में होना चाहिए। वीडियो को पॉज करें, कॉपी करें। आई होप आपने कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका पार्ट 2 में रहेगा, ये सारा ये चल रहा है, पार्ट 2 पढ़ रहे हैं हम सिंथेसिस का। पार्ट 1A and B
we have discussed in previous video. Okay, it is part 2. We have discussed present participle and past participle. Third one is perfect participle. Perfect participle. Okay, perfect participle है, इसको हम डिस्कस करेंगे ये क्या होता है और कब यूज होता है डियर स्टूडेंट, इसको हमें देखना होगा। अंडरस्टैंड? देखें इसकी फर्स्ट कंडीशन, पहले तो हम ये देखें कि ये पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं और इसकी यूज एक्टिव में होती है। जब सेंटेंस एक्टिव में होगा जब हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यदि पैसिव में होगा तो हम हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट, इट इज पैसिव में यूज होगा। किस में यूज होगा? पैसिव में यूज किया जाएगा। अब हम देखें कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कब करते हैं। when we use, हम यूज कब करते हैं इसका, कब हमें देखना होगा कि दिए हुए सेंटेंस परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़ने हैं। डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ध्यान से देखें, सब्जेक्ट जो है आपका किसका? फर्स्ट सेंटेंस का। किसका? फर्स्ट सेंटेंस का शुड बी इक्वल टू सब्जेक्ट ऑफ सेकंड सेंटेंस। ओके, यानी आपका सब्जेक्ट फर्स्ट सेंटेंस का और सेकंड सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। फाइनाइट वर्ब, सेकंड कंडीशन, फाइनाइट वर्ब of first sentence should not be equal to finite verb of second sentence। ओके, दो सिचुएशन हुई, ये दोनों सिचुएशन प्रेजेंट पार्टिसिपल में थी। अंडरस्टैंड? अब थर्ड पोजीशन इसको अलग करेगी, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल का मीन्स है जब दो एक्शन होंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में फास्टनेस थी, टाइम इंटरवल 0 था। यहां पर टाइम इंटरवल आपको सफिशिएंट मिलेगा, यानी पर्याप्त मिलेगा, या कहेंगे मोर देन 0 से ज्यादा मिलेगा। ये आपकी 3 सिचुएशन है जो आपको फॉलो करनी है। यदि ऐसा मिलता है तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? दे कोई प्लूरल सब्जेक्ट लिया हमने। दे कंप्लीटेड their work, ये सेंटेंस रहा फर्स्ट सेंटेंस। उन्होंने अपना काम पूरा किया। they went to दिल्ली, और वो दिल्ली चले गए। कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। डियर स्टूडेंट, अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट दे है और सेकंड सब्जेक्ट का सेंटेंस भी दे है। फर्स्ट सिचुएशन हैज बीन कंप्लीटेड। इसमें फाइनाइट वर्ब कंप्लीटेड है, इसमें फाइनाइट वर्ब वेंट है, दोनों अलग अलग हैं। सेकंड सिचुएशन कंप्लीट। टाइम इंटरवल, उन्होंने काम किया होगा, काम करने के बाद उन्होंने ड्रेस चेंज की होगी और कुछ सामान रखा होगा जब वो दिल्ली गए होंगे। इसका मतलब कंप्लीट एक्शन होने में और दिल्ली जाने में सफिशिएंट टाइम मिला होगा। तो
तो पहले कौन सा एक्शन हुआ है, कंप्लीट होने का, इसी की आपको परफेक्ट पार्टिसिपल बनानी है। अब डियर स्टूडेंट आप याद रखेंगे कि जिसकी आपको परफेक्ट पार्टिसिपल लगाना है वो सेंटेंस किस में है, ये है एक्टिव वॉइस में। किस में है, एक्टिव वॉइस में है। तो इसके लिए हम पैसिव सिंथेसिस में यूज करेंगे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग, आपको पता है जब सब्जेक्ट सेम होते हैं तो वन सब्जेक्ट शुड बी अवॉइडेड, एक सब्जेक्ट अवॉइड कर देना चाहिए। हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड देयर वर्क, हैविंग कंप्लीटेड देयर वर्क कॉमा, सेकेंड सेंटेंस आप ज्यों का त्यों उतार देंगे, दे वेंट टू दिल्ली, दे वेंट टू दिल्ली। ये आपकी सिंथेसिस आपके सामने रही। अंडरस्टैंड। फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने, दे कंप्लीटेड देयर वर्क, दे वेंट टू दिल्ली, हैविंग कंप्लीटेड देयर वर्क दे वेंट टू दिल्ली। हमने हैविंग बीन का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर जो फंक्शन पहले हो रहा है, जो एक्शन पहले हो रहा है डियर स्टूडेंट, वो एक्टिव में है, इसलिए। दूसरा सेकंड एग्जांपल, शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा, शी पोस्टेड इट, और उसने उसे पोस्ट कर दिया। तो इसमें सी सब्जेक्ट, इसमें भी सी सब्जेक्ट, फर्स्ट सिचुएशन कंप्लीट, इसमें फाइनाइट वर्ब रोट है, इसमें पोस्टेड है, दोनों इक्वल नहीं है। सेकंड सिचुएशन कंप्लीट और टाइम इंटरवल लेटर लिखा होगा, लिखने के बाद फिर कहीं गए जाना हुआ होगा जब उसको पोस्ट किया होगा। तो सबसे पहले काम कौन सा हुआ है, शी रोट अ लेटर। क्या लिखेंगे, ये एक्टिव में है तो हैविंग रोट का थर्ड फॉर्म होगा रिटर्न, हैविंग रिटर्न अ लेटर कॉमा, हैविंग रिटर्न अ लेटर शी posted it डियर स्टूडेंट। ये आपने देखा, दोनों ही सेंटेंस आपको समझ में आ गए। अब हमको एग्जाम्पल लेना चाहिए हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, यानी कोई सेंटेंस हमको पैसिव होगा जब हम देखो इसका यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट यहाँ स्क्रीन नहीं दिखाई देगी, इसलिए आप सेंटेंस जरा देखें। यहां पर थर्ड देखेंगे, क्या देखेंगे, थर्ड एग्जाम्पल है आपके पास, he was punished by the teacher, he was punished by the teacher। फर्स्ट सेंटेंस है, he left the class, okay, he left the class। देखें डियर स्टूडेंट, फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें भी ही सब्जेक्ट है, इसमें भी ही सब्जेक्ट है, ओके। he was punished by the teacher, he left the class, यानी इसका जो punished फाइनाइट वर्ब है, इसका लेफ्ट है, अलग फाइनाइट वर्ब है, लेकिन टाइम इंटरवल, टीचर ने उसे पनिश्ड किया, ठीक, पनिश्ड होने के बाद में फिर उसने नेक्स्ट पीरियड कुछ समय के बाद क्लास को छोड़ दिया। ये किसमें, पैसिव में, किसमें, पैसिव में हम यूज करेंगे हैविंग बीन punished by the teacher comma he left the class। ये आपकी सिंथेसिस हो गई, having been punished by the teacher he left the class।
तो डियर स्टूडेंट आप बता पाएंगे कि यहाँ पर हैविंग बीन का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि दिया हुआ सेंटेंस जो एक्शन पहले हुआ वो किस में है? पैसिव में है, इसलिए इसका यूज हुआ है। अंडरस्टैंड? ओके, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हुआ। इसी में आप एक नोट देखेंगे और उसी के साथ आपका पार्टिसिपल समाप्त हो जाएगा। वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। आई होप यू हैव कॉपीड, सो आई एम गोइंग टू रफ whatever I have written over whiteboard for my dear students. Okay, एक नोट और आप देखें, एक नोट देखें, इसमें एक नोट देखेंगे आप। दिस इज नोट है। यदि बी फॉर्म का यूज हो, किसका यूज हो? बी फॉर्म का यूज हो। इफ इज आर एन was एंड वर, इसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट दिया हो। क्या दिया हो? कॉम्प्लीमेंट दिया हो, यानी कोई भी वर्ब नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट में नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। यदि ऐसी सिचुएशन है तो देन, ये सिचुएशन है तो वी विल यूज बीइंग। क्या हम यूज करेंगे? बीइंग का यूज किया जाएगा। सेंटेंस देखें आप, एग्जाम्पल देखें। क्या देखें? एग्जाम्पल आपने देखा, शी वॉज टायर्ड, शी वॉज टायर्ड, शी lay down, she lay down in bed, okay। अब यहां पर देखें, be is, was is बी फॉर्म, क्योंकि टायर्ड कोई वर्ब नहीं है, टायर्ड सिचुएशन है, बॉडी की थकान है, नाउन है। तो नाउन यहाँ किसका काम कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट का। सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट सेम है, तो किसका यूज होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी बीइंग का यूज होगा हमेशा। क्या लिखेंगे हम? बीइंग टायर्ड, बीइंग टायर्ड, कॉमा, शी ले डाउन, शी ले डाउन इन बेड, शी ले डाउन इन बेड। अंडरस्टैंड? ये बहुत ही पॉपुलर एरिया है एग्जामिनर के लिए। कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, करेक्शन में। किस में पूछा जाता है? करेक्शन में पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट, हमेशा आप याद रखें कि यहाँ पर सब्जेक्ट लगाने पर ये बात फिट होनी चाहिए, वो ये वाला सब्जेक्ट लगाने पर। सी इज टायर्ड या वॉज टायर्ड चलता है। यदि यही सेंटेंस ऐसा होता, क्या होता? यदि ऐसे होता, हम लिखें इसको बीइंग, अभी नहीं, अभी हम लास्ट में देंगे, थोड़ा अभी और एग्जांपल देख लीजिएगा, उसके बाद ये चीज क्लियर हो जाए, उसके बाद हम आपको एग्जांपल उसका अवश्य हम देंगे। अंडरस्टैंड? वो एग्जांपल आपको दिए जाएंगे। एक और मोर एग्जांपल इसका, दे आर वरीड, दे आर वरीड, वे चिंतित हैं। वरीड भी पोजीशन है, दे आर वरीड, सो दे can't sleep sound, they can't sleep sound, वे चिंतित हैं, सो नहीं सकते अच्छे से। तो ये क्या हुआ? बी फॉर्म हुआ। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे क्या? बीइंग वरीड, बीइंग
worried, being worried, comma, they can't sleep sound, they can't sleep sound। ओके, ये दो सेंटेंस हुए। इसमें भी आप देख रहे हैं, इसमें ये दे सब्जेक्ट यहां लगाएंगे तो इसका कोई मीनिंग होगा। इसी का एक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एक प्रोसेस आएगी, उसमें बताया जाएगा। लेकिन यहाँ देख लें जो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है। ये होता है कि वो लिख देते हैं कि बीइंग बैड वेदर, being bad weather, she could not attend her class। ये सेंटेंस मान लीजिएगा, कंपटीशन में ये सेंटेंस आया आपके सामने, being bad weather, comma, she could not attend her class। ये रॉन्ग सेंटेंस है। अब आप कहेंगे रॉन्ग क्यों है, ये तो ठीक हो रहे हैं। Being tired, she lay down in bed. Being worried, they can't sleep sound. Dear student, इसलिए गलत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, कई बार पूछा जाता है सेंटेंस करेक्शन में। ओके, आप सी को यहां लगाइएगा, सी, और बीइंग की जगह आप इज रख लो या वॉज रख लो। सी इज बैड वेदर या सी वॉज बैड वेदर, क्या ये सब्जेक्ट यहां सूट कर रहा है, बताइए। नहीं कर रहा। इसका मतलब जिन सेंटेंस की ये सिंथेसिस है, जिन दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है डियर स्टूडेंट, उनके सब्जेक्ट सेम नहीं रहे हैं, उनके सब्जेक्ट सेम नहीं हैं। और सब्जेक्ट जब डियर स्टूडेंट सेम होते हैं, जब ही हम एक सब्जेक्ट को अवॉइड करते हैं। अंडरस्टैंड। यहां देखो सी सेम था तो हमने यहां सी नहीं लगाया, यहां पर दे था, यहां भी दे था तो हमने दे को अवॉइड कर दिया। इसका मतलब इसको अवॉइड किया गया है, तो यहां इसका मतलब सी होना चाहिए, और सी कभी बैड वेदर नहीं होती। अंडरस्टैंड। इसलिए रॉन्ग है, ये करेक्ट होगा सेंटेंस किससे, यहां लगेगा इट बीइंग बैड वेदर, it being bad weather, she could not attend her class। जब सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के अनुसार वो दोनों सब्जेक्ट लिखे जाते हैं। अंडरस्टैंड। तो यहां ये गलती थी कि यहां सेंटेंस को कि सब्जेक्ट को लीव कर दिया गया, और ये प्रूफ करने की कोशिश की गई कि जिसकी सिंथेसिस है उसके दोनों सब्जेक्ट सेम थे, लेकिन प्राय बाय मीनिंग पाया गया कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। अंडरस्टैंड। तो आप इसको आप करेक्ट करेंगे, यहां पर इन करेक्शन यहां बीइंग के पास होगा, आप पर कॉम्पिटिटिव बुक्स होंगी तो आपने पढ़ा होगा, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विद दिस सेंटेंसेस वी हैव कंप्लीटेड पार्टिसिपल। ओके, सेकंड, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे चलते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। सेकेंड टॉपिक, सेकेंड प्रोसेस हम देखेंगे इन्फिनिटिव। क्या देखेंगे, सिंथेसिस हम बनाएंगे किसकी, सिंपल सेंटेंसेस की। किसकी बनाएंगे, सिंपल सेंटेंसेस की हम सिंथेसिस करेंगे। क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, वो भी किसका यूज करके, बाय यूजिंग infinitive, by using infinitive, by using infinitive हम इसको प्रोसेस को सीखेंगे।
फर्स्ट प्रोसेस पार्टिसिपल थी, इट इज द सेकंड प्रोसेस, इट इज द सेकंड प्रोसेस। यानी उनमें से जो हम वी हैव डिस्कस देयर आर 8 वेज, उसमें सेकंड वेज है हम इसका यूज कैसे करेंगे। अंडरस्टैंड, हम पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस। क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल सेंटेंस। देखिएगा इसमें क्या होता है, इसमें आपको देखना है कि पर्पस हैज बीन गिवन, पर्पस या एम या एंड, पर्पस एम या एंड सभी का हिंदी में अर्थ होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। पर्पस एम एंड ऑफ वन सेंटेंस, वन सेंटेंस is given in another sentence, in another sentence। ओके, यानी एक सेंटेंस का जो पर्पस है, उस सब्जेक्ट का यानी कर्ता का जो पर्पस है वन सेंटेंस का, एक सेंटेंस वन सेंटेंस का जो पर्पस एम एंड दिया जाता है किसमें? अनदर सेंटेंस में। अब ये फर्स्ट सेंटेंस का पर्पस सेकंड में हो सकता है या सेकंड सेंटेंस का पर्पस फर्स्ट सेंटेंस में हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यदि ऐसा दिया जाएगा तो हम यूज करेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करके इसकी सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो कहानी क्या समझे, जब भी कोई उद्देश्य दिया हो, कोई उसका टारगेट हो, कोई मतलब हो, किसी सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस में दिया हो, तब हम उस पर्पस को इन्फिनेटिव की सहायता से जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे तो आपको मोर क्लियर होगा, मोर क्लियर होगा। जैसे जैसे गोपाल वेंट टू दिल्ली, फर्स्ट सेंटेंस है गोपाल दिल्ली गया। अब गोपाल दिल्ली गया, इसका पर्पस सेकंड सेंटेंस में है कि ही वांटेड टू मीट हिज एल्डर ब्रदर। ओके, ये है गोपाल वेंट टू दिल्ली। गोपाल कहाँ गया? दिल्ली गया। ही वांटेड टू मीट हिज एल्डर ब्रदर। तो इस सेंटेंस का एम क्या है डियर स्टूडेंट? क्या एम है इसका? इस गोपाल का दिल्ली जाने का एम है। क्या एम है बच्चों? बताइए। डोंट सिट साइलेंट। टू मीट हिज एल्डर ब्रदर। तो टू मीट क्या है? ये इंफिनिटिव है। तो हम इसकी सिंथेसिस बनाएंगे। इसको लिखा जा सकता है गोपाल went to Delhi to meet his elder brother। ये आपकी सिंथेसिस हो गई। हमने किससे जोड़ा इसे डियर स्टूडेंट? इसको हमने जोड़ा इन्फिनिटिव से। इसलिए कह रहे हैं कि हम सिंपल सेंटेंस को किसकी सहायता से जोड़ सकते हैं? इन्फिनिटिव की सहायता से जोड़ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है माई फ्रेंड वर्कड वेरी हार्ड। मेरा मित्र बहुत कठिन परिश्रम करता है। He wanted to get success in TGT exam। अंडरस्टैंड। अब देखें, दो सेंटेंस दिए हैं कि माई फ्रेंड वर्कड वेरी हार्ड,
मेरा मित्र बहुत कठिन परिश्रम करता है। क्यों करता है? क्या उद्देश्य है उसका कठिन परिश्रम करने का? उसका उद्देश्य है सफलता पाना टीजीटी एग्जाम में। किसमें? टीजीटी एग्जाम में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट? लिखा जा सकता है माई फ्रेंड वर्कड वेरी हार्ड। माई फ्रेंड वर्कड वेरी हार्ड to get success in TGT exams। TGT एग्जाम में सफल होना उसका पर्पस है। वर्क हार्ड का पर्पस क्या है? एम क्या है? एंड क्या है? सक्सेस पाना। किसमें? टीजीटी एग्जाम में सक्सेस पाना। ओके, मोर एग्जाम्पल ले सकते हैं। मिस्टर शर्मा हैज 5 daughters। मिस्टर शर्मा हैज 5 daughters। मिस्टर शर्मा की 5 बेटियां हैं। ही wants to marry them। यानी जो उनके पास बेटियां हैं, उनका बेटियों का मिस्टर शर्मा का उद्देश्य क्या है? उनका विवाह करना। तो इस टू से जोड़ देंगे। क्या करेंगे? मिस्टर शर्मा हैज 5 daughters। मिस्टर शर्मा हैज 5 daughters। daughters to marry them। अंडरस्टैंड? ये चीज हुई सिंथेसिस। किसका यूज हो रहा है? ये यूज हो रहा है इन्फिनेटिव का। किसका यूज हो रहा है? इन्फिनेटिव का यूज हो रहा है। इसी प्रकार आप जब भी ऐसी सिचुएशन देखें तो इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। Thus we have completed the second process of combination of two or more simple sentences into one simple sentences। Okay, यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें and subscribe the channel if you are new at this channel, so that you may get notification of coming videos shown. Thanks for watching this video. Thank you.